डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन मैथमेटिक्स पॉइंट। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9th RS अग्रवाल चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1D क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है मल्टीप्लाई करना है कुछ रियल नंबर्स को। आइए सॉल्व करके देखते हैं वन बाय वन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है 3√5 बाई 2√5। जहाँ बाई लिखा हुआ है वहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन देंगे। 3√5 इंटू 2√5। बाहर को बाहर वाले से गुना करेंगे और अंडर रूट में जो है उसको एक साथ गुना करेंगे। तो 3 और 2 जा कितना हो गया यहाँ पर 3 इंटू 2 इस प्रकार से लिखेंगे। इंटू √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 3 2 जा कितना हो गया 6 इंटू √5 इंटू √5। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं अंडर रूट दे करके 5 इंटू 5। ये दोनों पेयर लग गया, इसलिए यहाँ से 2 पेयर लग गया तो 5 बाहर हो जाएगा। कितना हो गया 6 5 जा 30। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है 6√15 बाई 4√3। यहाँ भी वही करेंगे, जहाँ बाई लगा हुआ है वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन डालना है। 6√15 इंटू 4√3। बाहर को बाहर के साथ गुना करेंगे तो 6 इंटू 4 बाहर हो जाएगा और इंटू √15 है इंटू √3। इसके बराबर में 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24 इंटू √15 को हम लिख सकते हैं √5 इंटू √3। 5 3 जा 15 हो जाएगा, अंडर रूट दोनों पर पड़ेगा तो सेम यही वैल्यू आएगा इंटू √3। अब यहाँ पे 2 को पेयर लगेगा। ठीक है, कैसे लगेगा 24 इंटू √5 लिख सकते हैं इसको इंटू √3 इंटू 3 कर सकते हैं। तो यहाँ पे पेयर लग गया 3 का। ठीक है, तो इसके बराबर में हम यहाँ लिखेंगे 6 4 जहाँ 24 था इंटू √5 था। अब यहाँ से इंटू कितना आ गया, ये 2 3 में से एक 3 निकल के बाहर तो 3 हुआ। 24 3 जा कितना हो गया 72 इंटू √5 तो √5 हुआ। ये हो गया आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम थर्ड को भी सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है 2√6 बाई 3√3। बाई जहाँ लगा हुआ है उसको मल्टीप्लिकेशन का साइन देना है वहाँ पे। 2√6 इंटू 3√3। तो बाहर को बाहर से गुना करना है तो 2 3 जा कितना हो गया 2 इंटू 3 लिखेंगे यहाँ पे इंटू √6 इंटू √3। तो 2 3 जा 6 हो गया इंटू √6 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √3। और ये √3 क्वेश्चन में पहले से था तो 6 इंटू √2 इंटू यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं √3 इंटू 3, दोनों तो सेम ही है तो यहाँ 3 पेयर लग गया है, इसलिए 6 इंटू √2 इंटू इसके जगह वैल्यू कितना आएगा 3। तो 6 3 जा कितना हो गया 18√2। ये हो गया आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 नंबर को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है 3√8 बाई 3√2। जहाँ बाई लगा हुआ है वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन डालेंगे 3√2। अब बाहर को बाहर वाले से गुना करेंगे तो 3 इंटू 3 हो जाएगा इंटू √8 इंटू √2। ठीक है, अब 3 3 जा यहाँ से हो गया 9 इंटू √2 को हम √8 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 और 4 के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो √2 इंटू √4 इंटू √2। ठीक है, तो 9 इंटू 2 2 का पेयर यहाँ से लग जाएगा और इसको भी √4 को भी हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको √2 इंटू √2 इंटू ये तो √2 पहले से था। अब यहाँ से 9 इंटू √, में ये चारों आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अभी 2 पेयर लग गया। ठीक है, तो 2 इंटू 2 कितना निकल गया बाहर 4, तो 9 इंटू 4 हो जाएगा। 9 इंटू 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 4 जा 36। ये हो गया आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 को हम 5 को सॉल्व करेंगे। √2 10 बाई √400।
इसको मल्टीप्लिकेशन करना है। देखिए कैसे करेंगे, √10 बाई जहाँ लगा हुआ है वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन डालेंगे और ये 400 है, ठीक है। अभी √ दोनों पे लगेगा तो 10 × 400 करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4000, ठीक है। अब 4000 है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 200, इसको आप फैक्टर करके आप ऐसे देख भी सकते हो, ठीक है। 2 2 जा कितना हो गया 4, 000 आया यहाँ से, 2 1 जा 2, यहाँ से 000 आया, 2 5 जा 10, 00 2 250, यहाँ से कितना जाएगा 5 5 जा 25, ठीक है ना। यहाँ से कितना जाएगा 2 से चला जाएगा ना 2 25, ये हो जाएगा 5 5 जा 25। अब इसके जगह में हम देख सकते हैं एक पेयर 2 का यहाँ लगा, एक पेयर यहाँ लगा और उसके बाद 5 का पेयर यहाँ लगा, ठीक है। और इसके बाद ये तो √10 में रह जाएगा, तो इसके जगह में हम लिख सकते हैं क्या, इसको कट करेंगे और इसके जगह हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 5, ये बाहर निकल गया और √ कितना बच गया 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 5 जा कितना हो गया 20, √10, ये हो गया मेरा आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 को अभी हम सॉल्व करेंगे। 6 क्वेश्चन क्या है, 3√28 को मल्टीप्लाई करना है 2√7 से, ठीक है। देखिए तो जहाँ बाई लगा हुआ है वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन डालेंगे और बाहर वाले को बाहर से मल्टीप्लाई करना है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3 × 2 इंटू, यहाँ पे है √28 और यहाँ है √27, तो √28 × √7 लिखेंगे। 3 2 जा कितना हो गया 6 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं √7 इंटू √4 इंटू √7 यहाँ से हुआ, तो यहाँ पर हम 6 इंटू, ये √7 पेयर लगा तो इसको हम लिख सकते हैं 7 × 7 और ये √4 को √2 इंटू √2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 6 इंटू, यहाँ 6 7 का पेयर लगा इसलिए 7 बाहर हो गया, यहाँ से भी √2 इंटू √2 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ भी पेयर लग गया इसलिए 6 × 7 × 2 हो गया, 6 7 42, 42 दूनी कितना हो जाएगा 84, यह हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। ये सारा इस प्रकार के क्वेश्चन अगर मल्टीप्लिकेशन को पूछे जाएंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं। थैंक यू।